हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट की जो एक सेशन जो हम लोग ने स्टार्ट करा है और आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम लोग रीजनिंग का जो है उसी सेशन को आगे करेंगे और अपने पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हैं जो एसएससी के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली एग्जाम में भी संभावना है। इसका ये मतलब नहीं है कि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, इसका मतलब ये है कि सेम पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप यहाँ से सीख के पढ़ के जाते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमने इसकी ट्रिक भी बता रखी है। सबसे पहले इनके वर्ड्स को आपको काउंट कर लेना है। ये सबसे पहले आपको अगर ऐसा सवाल दिखता है तो आपको सबसे पहले इनके वर्ड्स को काउंट कर लेना है। वर्ड्स को ही नहीं, वर्ड के साथ साथ जो फिलअप्स है, मतलब जहां पे भी आपको फिल करना, वो सारे वर्ड्स के साथ जो फिलअप्स है सारे को भी काउंट कर लेना है साथ में। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद क्या करना है हम बताएंगे आपको। पहले हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये कुछ 21 वर्ड है। क्या ये सही है या गलत, एक बार फिर से हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ड है। हमारे पास 21 वर्ड है जो है यहाँ पे टोटल जो फिलर्स में है और जो हमें दिया गया है। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है? फिगर 21 वर्ड है आपके पास, तो किस तरीके से किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसकी ट्रिक कहती है कि ये 3 या 7, 3 या 7 का मतलब यहाँ पे ये हुआ, या तो 3 का पेयर बन रहा होगा या 7 का पेयर बन रहा होगा, समूह में होंगे। अर्थात जैसे यहाँ पे हम 3 को काउंट कर लेते हैं, पहले 3 को देखते हैं यहाँ तक। तो क्या VP आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 का काउंट करेंगे तो हमारा लास्ट में L आ रहा है। अगर यहाँ P की जगह L की जगह P होता, मतलब लास्ट में भी P कुछ होता, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो हम कुछ एज्यूम कर ले सकते थे कि यहाँ 3 का पेयर बन रहा है। लेकिन हमें लगता है यहाँ पे देखिए फिर आगे H से शुरुआत हो रहा है, BP, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए ना दोस्तों। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ रही होगी हमारी बात। तो अब हमने कहा पहले 3 का पेयर बनाना नहीं बना, अब हम 7 की पेयर बनाएंगे। चलिए 7 का पेयर बनाएंगे। 3 3 6 1 7, H तक 7, फिर 3 2 5 2 7, फिर यहाँ तक 7। अब 3 पेयर हमारे पास बन गए। देखिए यहाँ पे भी S से शुरुआत है, यहाँ पे भी S से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा जो आएगा यस आएगा। हमारा पहला लेटर जो होगा यस होगा। सारे ऑप्शन में यस है तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, आगे हमको जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट में क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्ट में, मतलब यहाँ पे ये पेयर खत्म हो एच आ रहा है, तो यहाँ पे भी एच आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे होगा इसमें भी एच आएगा। तो हम फिर से देखेंगे यहाँ भी एच है, यहाँ भी चारों ऑप्शन में ही एच है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। एग्जामिनर बहुत ही चालाक है। चालाक का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम अभी तक किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। हम फिलहाल अपनी हार नहीं मानेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे दूसरा लेटर वी है, यस के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे V आना चाहिए, V। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। V कौन सा लेटर होगा? 1 2 3, चौथा लेटर जो होगा हमारा V होगा। यहाँ पे भी चौथा लेटर V है, लेकिन देखिए यहाँ पे 5वां अक्षर है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी चौथा अक्षर V है, ये भी एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे भी चौथा अक्षर V है। अभी हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं अभी तक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए VP। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए डबल L I, जो भी आप समझ लीजिए, K के बाद लिखा गया है, तो मतलब H के पहले डबल I आएगा, यहाँ पे I होगा, I के पहले K आएगा। ये श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब पहले यस आएगा, फिर K आएगा, फिर I आएगा, फिर B आएगी। ध्यान देखिए ना, यस, उसके बाद यहाँ पे हमने K फिल किया, यहाँ पे I फिल किया, यहाँ पे B, तो यस K I V, यस के आई वी, यस के आई वी इसमें है, इसमें नहीं है। यस के यहाँ पे यस आई, यहाँ पे 2 ऑप्शन हम लोग ने एलिमिनेट कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, आगे भी देखते हैं। अब V के बाद क्या आएगा? V के बाद हमारा P आएगा, तो यहाँ पे B के बाद P आएगा, यहाँ पे के एल, और फिर से यहाँ पे I आएगा, P के बाद I आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे V के बाद क्या आएगा? P आएगा।
यहाँ पे P आएगा, PIP होना चाहिए, यहाँ पे PIIH है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या हमारा, ये देखिए ना, SKIVPIP, लास्ट में हमने H बताया ही था, यहाँ पे H आएगा। ये हमारी पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी। हालांकि यहाँ पे एग्जामिनर ने जो है थोड़ी सी चालाकी करी कि उसने जो है ऑप्शन एलिमिनेशन में थोड़ा सा हमें दिक्कत करी, लेकिन हम देखेंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा है एक क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, लेकिन ठीक है, हमने समय लिया, लेकिन जब आप ये एग्जाम में करने बैठेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने में लगेंगे। जब हमारी ट्रिक को आप यहाँ पे इस पेयर को बनाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो 30 सेकेंड ज्यादा तो नहीं है। समझ में आ रही बात? कोई कोई क्वेश्चन आप अभी आगे देखेंगे 2 सेकेंड 3 सेकेंड में भी सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या रहा है यहाँ पे जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। 7 व्यक्ति PQRSTUV एक सीधी पंक्ति में उत्तर मुंह, यहाँ पे सीधी उत्तर हमारा ऊपर की तरफ होता है, मुख करके बैठे, मुख इनका ऊपर की ओर है। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम यू को मान लेते हैं, यहाँ बैठा दिए। अब इसके दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे, मात्र का मतलब केवल और केवल ही 2 व्यक्ति बैठे, इसके अलावा कोई भी नहीं बैठा। और दाहिना इसका इधर होगा, लेफ्ट इसका इधर होगा। जब आपके ऊपर की ओर मुंह होगा, मुख होगा, तो आप खुद ही एज्यूम कीजिएगा आपका दाहिना किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, या दाहिना या बायां कह सकते हैं, हिंदी में बायां, ये इसका मतलब लेफ्ट हुआ। हम आपको फिर लिख के बता देते हैं, राइट इसका मतलब होता है दाहिना, जो लोग नहीं जानते लेफ्ट मतलब इसका बायां होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा आर के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर अब हमारे पास आर को बैठाने की जगह कहाँ बची है? अगर हम आर के बाईं ओर की बात, क्या आर को हम यहाँ बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसके बगल में तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे। आर को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि आर के बाएं ओर मात्र 2 व्यक्ति हैं और इधर 3 व्यक्ति हमारे बैठ चुके हैं। टोटल पंक्ति में 7 है, तो चलो 7 लोगों को पहले ऐसे कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये 7 व्यक्ति हैं। और कह रहा आर के बाईं ओर मात्र 2, मात्र का मतलब केवल केवल, तो हम आर को यहाँ पे बैठा सकते हैं इसके अलावा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे 2 व्यक्ति बचे हैं, ये होगा आर की जगह। समझ में आ रही दोस्तों बात? इसके बाद 2 व्यक्ति अभी आर के, और व्यक्ति बाईं ओर इधर, यू के दाहिनी ओर 2 व्यक्ति। अब चलिए आगे बढ़ते, यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं। अगर U और Q के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो Q को हम कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं, ये हम पॉसिबिलिटीज दें। क्या Q को यहाँ बैठा सकता है? नहीं बैठा सकता है, क्योंकि Q और U के बीच फिर 2 व्यक्ति नहीं होंगे। क्या Q को यहाँ तो बैठा ही नहीं सकता, यहाँ भी Q को नहीं बैठा सकता, यहाँ भी सारी पॉसिबिलिटीज। देखिए पॉसिबिलिटीज, हम Q को केवल 2 व्यक्ति में बैठ रहे हैं, तो Q को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q R यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यक्ति और बैठ जाएगा, तो R और Q और U के मध्य 2 व्यक्ति हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, जो बोलते जा रहा है उसे सॉल्व करते जाना है। R और V के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठे, R और V के मध्य 3 व्यक्ति बैठे, तो इसका मतलब R को हम यहाँ नहीं, V को यहाँ नहीं बैठा सकते। अब बचा कहाँ? V को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते। V के मध्य 3 व्यक्ति है, तो R और V के देखिए 1 2 3, ये 3 व्यक्ति हुए मध्य, V को हम यहाँ बैठा सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब क्या कह रहा है आगे पढ़ते, T U के ठीक पास में समीपस्थ नहीं है। T U के पास नहीं है, T को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, T को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, मात्र T के लिए एक जगह बची है, ये हो जाएगी। आगे क्या कहता है, यस U के दाएं बैठता है। यस जो है U के दाएं, U का दाहिना हमने अभी बताया, ये होगा यस, यहाँ बैठ गया। अब पूछ रहा है बिल्कुल बाएं किनारे पर कौन बैठता है? बायां हमारा ये होगा, समझ में आ रहा है, V। अब आप लोग कहेंगे कैसे, बिल्कुल क्या कहते हैं बाएं किनारे पर कौन बैठता है? तो बाएं किनारे पर यहाँ पे जो है V बैठेगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा भाई दोस्तों? नहीं आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश करी। हालांकि आप यहाँ इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि B यहाँ पे जब बैठ गया तो इसने कहा है कि U के बाद 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, B मतलब सबसे लास्ट में बैठेगा, और इसके बाएं किनारे पर बिल्कुल बाएं किनारे पर कौन बैठता है, तो B ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद है हमें समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज का, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको एक सीरीज दी गई है, इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया m का अर्थ माइनस है, मतलब जहां जहां m है आपको वहां पे माइनस पुट करना है, n जहां है वहां पे डिवाइड पुट करना, o जहां पे वहां पे मल्टीपल पुट करना, p जहां पे वहां पे पॉजिटिव पुट करना है। सॉरी, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे 162 है, 162 सॉरी, और n का अर्थ इसने डिवाइड दिया है, डिवाइड कर लेते हैं।
उसके बाद 6 है, फिर m का अर्थ माइनस दिया गया। अब देखो पहले क्यूब रूट को सॉल्व कर ले। क्यूब रूट 7, इसको पता होना चाहिए 729 का जो क्यूब रूट वो किसका होता है, ये 9 का क्यूब रूट होता है। आप चाहे निकाल लीजिए, 9 गुणा 9 करिएगा आपको 729 मिल जाएगा। अब ओ की जगह में मल्टीपल करना है किसके साथ, 4 के साथ। आप देखिए ना यहाँ पे लिखा है p का प्लस है, उसके बाद 126। अब हमें पहले सबसे पहले तो डिवाइड करना होगा। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कटेगा 6 दूना 12 और 6 सते 42 होता है। फिर उसके बाद हम माइनस, यहाँ पे डिवाइड के बाद होता है मल्टीपल, तो यहाँ पे 36, फिर होता है प्लस 126। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट डिजिट सभी में अलग अलग हैं, तो हम इसको सॉल्व ना करके ये देखेंगे 7 6 13, पहले प्लस प्लस ऐड कर लेते 3 और माइनस 6 घटाएंगे। अगर किसी भी संख्या में 3 लास्ट में तो यहाँ पे एक हासिल जाहिर सी बात आएगी, तो यहाँ पे 13 बन जाएगा। 13 में से 6 हटाएंगे तो 7 आएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हुआ बेसिक, मतलब जो कहते हैं शॉर्टकट ट्रिक मेथड। जो बच्चे आप देखें, आप यहाँ पे 27 126 जोड़िए, चलिए जोड़ देते हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना था। उसके बाद आप 36 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 में से 6 गए, यहाँ पे 4 में से 3 गए, 1 फिर 117 तब भी आ रहा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और एग्जाम में करने बैठे तो आप यूनिट डिजिट मेथड भी देख सकते हैं। एक ऐसा यूनिट डिजिट जिसका 7 6 ऐड करेंगे 3 आ रहा है, और उसमें से अगर -6 करते हैं तो घटेगा तो है नहीं, यहाँ से आप कहते हैं ना हासिल जो भी कह सकते हैं बारो करना पड़ेगा। ये 13 हो जाएगा, 13 में जब 6 घटाएंगे 7 आएगा। 7 किसी एक ऑप्शन में था, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लिया करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इससे क्या होगा, आपका रिवीजन प्रैक्टिस होगा कि हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं मेथड क्या लग रहा है, तो इससे आपका जो है रिवीजन नहीं हो पा रहा है। आप अपने दिमाग का जब यूज ही नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ट्रिक, क्या कैसे, क्या एग्जाम में सॉल्व करना होगा। जब आप अपना दिमाग के खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। समझ में आया दोस्तों? आइए यहाँ पे जैसे 67 नहीं है, मतलब 67 हिंदी में कहते हैं और हिंदी में 63 64। अब इसमें क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इस रिलेशन के थ्रू आपको बता देखिए उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। आपको नोट आगे पढ़ लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हालांकि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 13 संख्याएं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा आदि पूर्ण 13 पर ही की जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे 67 लिखा है, इस पे आप कुछ भी करिए, लेकिन 67 को +6 + 7 या 6 - 7 या 6 / 7 या 6 × 7 मत करिए। ये साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा 13 को 1 और 3 में विभाजित करके और 1 3 पर 30 संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। मतलब ये चीज आप नहीं कर सकते, ये इसके कहने का मतलब है। तो हम इसको सॉल्व अब करेंगे पूर्ण संख्या, मतलब 67 और 63 और 64 को पूर्ण संख्याएं मानते हुए हमको ये काम करना पड़ेगा। अगर हम देखें 67 और 63 में 4 का गैप, मतलब डिफरेंस कितना, 4, और हमारा 64 जो होता है, ये 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है। अब हालांकि ये चीज सही है गलत, ये हम आगे भी पुष्टि करेंगे। मतलब पुष्टि करने का मतलब हम नेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे। 24 और 17 में गैप कितने का होता है, तो आप कहेंगे सर 7 का गैप होता है, 7 और 7 का क्यूब करेंगे तो आप देखिए 7 का क्यूब करिए आपको 343 मिल जाएगा। मतलब ये हमने सेटिस्फाई कर लिया कि इसमें क्या रिलेशन लग रहा है। अब हम बारी बारी से अपने जो है इन सारों ऑप्शन में रख के देखेंगे। 97 88 में कितने का गैप होता है, तो आप लोग को बता दें 9 का गैप होता है। 9 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो स्क्वायर लिखा गया है, ये गलत है। 9 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 729 हो जाएगा। यहाँ पे 75 69 इसको बाद में पहले देखिए। 46 41 में 5 का गैप है, 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है दोस्तों, बताइए ना। आपको पता है, आपको क्यूब्स याद होने ही चाहिए। देखिए आपको क्यूब्स याद होने ही चाहिए। तो 125 होता है, हम जैसे आपको बात करें तो 20 तक क्यूब्स, 30 तक आपको स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर आप एग्जाम को में जल्दी से जल्दी एग्जाम के क्वेश्चंस को टैकल करना है। देखिए 22 और 27 में फिर से 5 गए, 5 का 125 होता है, ये भी गलत, ये भी। तो यहाँ पे देखिए ना 75 69 इसमें गैप कितने का है, हमको केवल डिफरेंस देखना है। डिनोमिनेटर 6 का होता है, 6 का क्यूब कीजिए आप 216 आपको मिल जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया या फिर से रिपीट करने की आवश्यकता है? हमें नहीं लगता कि इससे बेस्ट मेथड और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन कहीं मिल सकता है। हालांकि YouTube पे आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छी क्लासेस देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। आपको अच्छे से अच्छे ढंग से जो बेहतर तरीका है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
ए का अर्थ प्लस, यहाँ पे बी का मल्टीपल, सी का माइनस, डी का डिवाइड। ये आपको क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, केवल इस श्रृंखला में रखते जाना है। 54 सी का अर्थ माइनस है, 34 ए का अर्थ प्लस है, 24 इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी रखना है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बी का अर्थ गुणे है 2, अब इसको काट देंगे 3, इसका मल्टीपल है 6। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इसको 60 माइनस 34 जब करेंगे तो 626 आएगा, लास्ट में से आना है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये तो हमने जल्दी सॉल्व करा दिया। आप बोलेंगे हाँ दोस्तों, आपको जब एग्जाम क्रैक करना, आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, आपका कट ऑफ क्लियर करनी, तो इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे पहले आप 54 से लिखे उसके बाद पूरा आप उतारने लगे फिर आप रखने, नहीं टाइम मुझे। हालांकि हम तो ज्यादा बता रहे हैं, आपको कंप्यूटर में यहाँ पे ही डायरेक्ट प्लस माइनस डिवाइड रख के ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको आंसर मिलेगा और जल्दी से जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एक कोड भाषा में माउंटेन को ये लिखा गया है, सेंटेंस को ये लिखा गया है, तो बर्थडे को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे माउंटेन को ध्यान से देखिए। पहले माउंटेन की जो है हम लोग माउंटेन का कोड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है यम, एन आई ए टी एन यू ओ। आप ध्यान से देखेंगे, यम को यम ही लिख दिया गया है, मतलब पहला अक्षर से, मतलब बी को बी ही लिखेंगे। यहाँ पे बी सब में नहीं आ रहा, केवल 2 ऑप्शन में है, सॉरी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। केवल 2 ऑप्शन में एलिमिनेट, पहले हाथों हाथ ही कर दे, क्योंकि यम का यम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे बी है तो बी का बी रहेगा। हालांकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर, अब देखेंगे ओ से एन, ओ से एन जैसे जाएंगे तो ओ से एन मतलब 1 हमारा घट रहा है, -1 हो रहा है। यू से आई तो क्या यहाँ पे कुछ 1 घट रहा नहीं, ये पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। आप देखिए एन से ए फिर नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से कह सकते थे कि यहाँ पे 0 मतलब ऐड हुआ ना घटा, तो यहाँ पे इसके बाद -1 घट रहा है। ये कुछ श्रृंखला बनती अगर आगे 2 3 4, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम, हमें कुछ दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एन, यहाँ पे ये एन पहले अक्षर, यहाँ पे दूसरा हो गया, और ये जो ओ है, ये ओ यहाँ पे आके बन गया है। कहने का मतलब ये है कि आपस में ये को रिलेट कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से यहाँ पे श्रृंखला चल रही है, फिर इस तरीके से श्रृंखला चल रही है। तो चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर यू का लिख दिया गया, आई को यहाँ पे, एन को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, टी को। तो इसी प्रकार से हम लोग बर्थडे को लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग बी का बी ही रहेगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर टी एकदम लास्ट में जाएगा। अब हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पे आई है, ये टी नहीं है, तो आई सबसे लास्ट में जाएगा। आई किसमें लास्ट में है, इसमें भी है, इसमें नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब हाथों हाथ हमने ये देख लिया, बी वाई आई आएगा, लेकिन पूरा सॉल्व करते हैं। उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आर आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर टी आएगा, फिर एच आएगा। आप शायद मिला सकते हैं, बी वाई ए डी HTRI, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप भी निकालने की कोशिश कीजिए। यही मेथड आप साइंस में लगाइएगा, साइंस में सेम पैटर्न फॉलो होगा। हालांकि आपको एग्जाम में दोनों पैटर्न को निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप दोनों जाके चेक करें कि तब तो आप जो है 25 जो कहते हैं 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आने 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। फिर अंग्रेजी को वर्ड क्रम स्थिति के अनुसार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार में एक समान है, एक भिन्न है, भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। तो हमने बताया है इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है, आप इसको पहले जो है तो अगर बात करें तो इसमें हमने बताया था आपको इसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर ली, एन की होती है 14, आपको इस प्रकार याद भी होगी ना भाई दोस्तों, के की 11। अब देखिए के में ही 11 छुपा, कुछ इस प्रकार देखिए ये कुछ 2 पाई खींच रही ना, ये 11 का काम करती है। आपको इस तरीके से आपको एच में ही इसका नंबरिंग छुपा, एच ये लिखा था, इसको ऐसे कर दीजिए 8 हो गया। देखिए हम आपको कुछ चीजें भी सिखा रहे हैं, इजोटिक हमने बताया था, आपको ये चीज याद होनी ही चाहिए। इसका 5, 10, 15 ये कुछ इस प्रकार से चलती है, ये 25। तो आपको बहुत सारी चीजें हमने सिखा रखी है, नहीं सीखी है तो आपने पहली क्लास से पिछली क्लास को जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रख दिए,
और अगर नहीं तो आप यहाँ भी सीख सकते हैं। तो इसका फायदा क्या, यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर पैटर्न देखेंगे तो -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, ध्यान से दिख रहा है, या कह सकते हैं +3 हो रहा है, +3 +3। अब हम आगे यही देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे D से G +3, G से और क्या कहते हैं ये +3 ये पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है सेम। चलिए ठीक, आगे देखते हैं n से Q, n का 14 होता है, उसके बाद 17 Q का होता है +3, फिर 20, फिर 23, ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या ये कर रहा है? तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। 24 और उसके बाद U का 21, S का 19, O का 15। यहाँ पे देखेंगे तो 15 3 18 होना चाहिए, 18 3 21 3 ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 आना चाहिए था। यस का 19 होता है, ये गलत, मतलब ये इन तीनों में से फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब इन तीनों में ये भिन्न है, कहने का मतलब यहाँ पे आपको भिन्न अक्षर समूह का चयन करना था। ये तीनों में एक जैसे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें रिलेशन बताना है किस प्रकार से ये आपस में संबंधित है और आगे क्या आएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो आपको क्या देगी, यहाँ पे क्या ये 2 का स्क्वायर है, फिर आपका 3 का स्क्वायर है, कह सकते हैं फिर 4 का स्क्वायर आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। आपको लिख देते हैं 4 9 20 43 90। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे इसमें गैप की हम बात करते हैं, डिफरेंस की 5 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे फिर आपको 43 है, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ हमको तो दिख रहा है भाई। अब क्या दिख रहा है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं दिख रहा आपको तो हमको दिख रहा है, हम आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 5 गुणे 2 + 1 हो रहा है, यहाँ पे 11 गुणे 2 मतलब गुणे 2 + 1 हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 47 है, यहाँ पे गुणे 2 + 1 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आगे देखते हैं, आगे हम अगर गैप हमारे पास तो है नहीं, ठीक है। 47 यहाँ पे अगर 47 दूना करें हम, ठीक है, हमको यही तो करना है। 47 दूना कितना होता है, हमारा होता है 94 होता है। उसमें हम 47 गुणे 2 + 1 करेंगे तो 95, और हम 95 इसमें ऐड करना है ना हमको। आगे देखिए यहाँ पे 47 जैसे था तो 47 + 43 करना था, ये ऐड करना है, तब 90 आया, तो 90 + 95 ऐड करेंगे तो 185 आएगा। तो कुछ समझ में आया? हमने जैसा कि आपको बार बार बताया, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले आपको स्क्वायर क्यूब्स देखने, अगर नहीं है तो आपको मल्टीपल्स चेक करने हैं, मल्टीपल्स वो भी डिफरेंस निकाल के आप मल्टीपल्स डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से, या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, कुछ ऐसा देख सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे डिफरेंस निकाला, दोनों 5 का, फिर यहाँ पे 11 का, फिर 20, मतलब हमने देखा तो यहाँ पे गुणे 2 + होना, गुणे 2 + 1 गुणे 2, तो सेम श्रृंखला ये आगे जाती हुई रहेगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 होगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रस्तापित करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो श्रृंखला को जो पूर्ण करेगा हम देखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे K है, तो यहाँ पे क्या आएगा नहीं पता, हमको निकालना है। यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है, यहाँ पे W। तो आप ध्यान से देखेंगे तो +3 ऐड हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पे Q से T हो रहा है +3, T से W हो रहा है +3, तो K में +3 ऐड करेंगे तो हमारा n आएगा। K का 11 होता है, 11 में +3 करेंगे तो हमारा n मतलब 14। n तो सारे ऑप्शन में हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप R देख रहे होंगे, R से क्या जा रहा है हमको नहीं पता, लेकिन n से L देखेंगे तो हमको एक चीज दिखाई दे रही है कि n 14 होता है, L 12 होता है, -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इसके आगे भी माइनस, n में हमको मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये तो विपरीत दिशा में हम चाह रहे हैं। अब इधर जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। आप देखिए J में 2 जोड़ेंगे तो L में 2 जोड़ेंगे n में 2 जोड़ेंगे तो हमारा P आएगा। 16 होता है P का, तो P आएगा। P यहाँ है, लेकिन यहाँ क्यों है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हाथों हाथ एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हम फिर से आगे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे T है, T के बाद S है, S के बाद R है, मतलब कि -1 हो रहा है। ध्यान से देखिए ना, लिख देते हैं बाद में TS R, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमको P। तो देखिए T से S -1, S से R -1, तो R से 1 माइनस क्या होगा, Q होगा हमारा, Q होगा। उसके बाद देखिए फिर Q से 1 P आता है, तो इस तरीके से Q आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q ऑप्शन में भी दिया गया है, यहाँ पे S दिया गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई दोस्तों? कैसा लग रहा है आपको? कुछ समझ में अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हम केवल पढ़ाई ही जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा? आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पे जो डाउट्स होता है, आपको जो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। हम आपको पूरी तरीके से अपना बेस्ट होगा समझाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर और ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसे क्लासेस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक भी करना बनता ही है, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे r इज इक्वल टू एस का अर्थ है r एस की माँ है। ये आपको दिया गिवन है, आपको इस पढ़ को श्रृंखला को सॉल्व ये करना है। आप देखिए ना यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजन में जेड वाई से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। तो हमको इस श्रृंखला को सॉल्व करने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी। और हमने आपको एक हिंट बताया था, जहां पे ओमेन होगी वहां पे गोला और जहां पे मेल होंगे वहां पे हम लोग त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बाद में आइडेंटिफाई करने में कई लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस क्या करते हैं कि माइनस हम लोग फीमेल के लिए प्लस हम मेल के लिए, हम ऐसा यूज नहीं करते। हम इस विधि से नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको यहाँ पे इस विधि से आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये मेल है या फीमेल है, लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा बी मल्टीपल वाई, बी मल्टीपल वाई, मल्टीपल का यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको देखना पड़े आर गुणे एस का अर्थ है आर एस के पिता की बहन है। तो यहाँ जो बी होगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है यार, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बेहतरीन। आर एस के पिता की बहन है, तो जो बी होगा वो वाई के पिता, जो बी होगा वो वाई का एक पिता होगा, पिता की बहन है। ये बहन जी है वाई के पिता की बहन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा होगा। देखिए फिर से पढ़िए, आर गुणे एस करते हैं आर यस के पिता, मतलब ये जैसे ऐसे बोल रहा है सेम आपको यहाँ पे फॉलो कर देना। बी गुणे वाई का मतलब है वाई, वाई जो होगा मतलब आर यस के, तो वाई जो होगा वो वी, वाई जो होगा वी जो होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा ना आर यस के पिता की बहन है, यस के पिता की बहन आर है, तो वी जो होगा वाई के पिता की बहन होगी। समझ में? अब आगे पढ़ना है वाई डॉलर यहाँ पे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है, एक मिनट दोस्तों, इसके भी इसमें कुछ बचाया ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे तो कुछ आना चाहिए ना दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है। खैर अगर हम बात करें तो आगे श्रृंखला में ये पूरी श्रृंखला दी नहीं गई। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो हर बार जो है कुछ जो है क्या कहते हैं व्यंजक दे दिए गए, लेकिन वो बताया नहीं गया किससे क्या रिलेशन है। हम फिलहाल इस क्वेश्चन को जो है कह सकते हैं इसमें कुछ मिसप्रिंट होगा, ऐसा कुछ, इसको हमको जो है स्किप करना पड़ेगा। अगर वो हम देखेंगे बाद में और इसको अगले नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई अक्षर कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी, बी से डी, डी से एफ, मतलब हमको दिख रहा है कि दो दो काउंट हो रहा है, मतलब यहाँ बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6, मतलब +2 तो यहाँ पे +2 जैसे करेंगे 8 आएगा, ये एच का होता है। और एच हमारे देखिए यहाँ पे एग्जामिनर की देखिए दया की एच केवल 2 ही ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन लेट हो जाएंगे। उसके बाद हमको सॉल्व करना है जेड। अब जेड में सॉल्व कीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेथड भी सिखाते हैं। एफ जेड यहाँ भी है, एफ जेड यहाँ भी है। तो अब आप लास्ट वाले को सॉल्व करिए। लास्ट में क्या आ सकता है, आर है, आर से टी जा रहा है, आर से टी जाने का मतलब 2 ऐड हो रहा है, टी से वी मतलब 2 ऐड हो रहा है, वी से अगर 2 ऐड कर देंगे तो लास्ट में क्या आएगा, वी का मतलब 22 होता है, 2 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 एक्स का होता है, तो लास्ट में तो एक्स आना है भाई, इससे हमसे बी से मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा है कि नहीं? देखिए आगे भी श्रृंखला फिर जब लास्ट में जेड मतलब एक्स में 2 जोड़ेंगे तो जेड मतलब 26 आता है, ये भी सही है, फॉलो कर रहा है। अल्लाह माने जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। टॉप 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखेंगे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक्स क्या मेथड्स हम लोग अप्लाई, हालांकि हम अपना पूरा जो है बेस्ट देने की कोशिश करें कि आपको कम समय में और अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करें, समझाने की हालांकि कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए। चलिए कह रहा है यहाँ पे हमने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लिया करिए। एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, आर का यहाँ पे क्या कहते हैं हो जाता है 18 होता है। तो आप देखेंगे तो कुछ आपको बाद में देखते हैं, फिलहाल क्या करना है अभी। और आप एल का जो होता है 12 होता है, ओ का 15 होता है, एल का फिर से 12 होता है, जे का हमारा क्या कह सकते हैं, जे का हमारा 10 होता है,
Q का हमारा 17 होता है, T का 20 होता है। अब हम आगे देखते हैं, H का हमारा 8 होता है, S का हमारा 19 होता है, P का हमारा 16 होता है। समझ में आएगा दोस्तों? आया कि नहीं आया? आइए अब सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 18 3 21, यहाँ भी 16 प्लस 3 19, यहाँ भी प्लस 3, यहाँ भी 12 प्लस 3 15 हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखेंगे 20 का 3 जोड़ते तो यहाँ पे 23 आना चाहिए था, यहाँ पे 17 ही आ रहा है। तो मतलब इन तीनों चारों में से ये जुदा है, मतलब ये भिन्न है, ये इसका सही जवाब हो जाना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए ना दोस्तों, बोलो ना हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिया है, उठाया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको फिर से उसी टाइप का इसलिए क्योंकि आपको इसे बार बार जो है थोड़ा सा ये जो है आपको और सीखने को मिलेगा कि अगर हमारे पास 15 16 20 18 ऐसे वर्ड्स होंगे तो क्या पेयर बनेगा। देखते हैं, पहले इसको काउंट करते हैं। 3 3 6 2 8 2 10 3 13 2 15 2 17 2 19 2 21 3 24। हमारे पास 20, पहले हमारे पास जो हमने सॉल्व किया 21 थे, तो उसका हमने 3 7 बताया था। 24 होंगे तो इसका 4 या 6 का पेयर बनेगा। ये आपको याद रख लेना, आपकी कॉपी में डाउन कर लेना। आपको हमेशा ये अगर आप जैसे ही आप ये हमारे बताए हुए रास्ते पे, हमारे बताए हुए अगर आप ये जो हम तरीका बता रहे हैं सॉल्व करते थे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप पाएंगे अगर आप ये मेथड ना लगाइए और आप इसको सॉल्व करने बैठे तो यकीन मानिए आप पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे एक हिंट दिखा, ये GH लास्ट में है, यहाँ पे भी GH हमें लास्ट में दिख रहा है। तो क्या हम देखेंगे यहाँ पे 6 का पेयर बन रहा है? देखते हैं 3 3 6, हाँ जी बिल्कुल 6। हम 4 लगाएंगे ही नहीं। जैसे हमने देखा, हमें हमारी आंखों ने देख लिया कि यहाँ पे GH लग रहा है यहाँ पे, तो हम 4 नहीं जाएंगे। हमने बोला कि 4 या और मतलब 6, इन दोनों में से एक पेयर बनेगा। जब हम 4 का पेयर क्यों बनाने जाए? हमको यहाँ पे लास्ट में GH दिख रहा है, यहाँ पे भी GH, यहाँ पे भी हमको कुछ GH दिख रहा है। अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे 2 2 4 5 6 वर्ड बच रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा। और शुरू में कौन सा वर्ड आएगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरू में यम आएगा, क्योंकि यहाँ पे यच है ना, तो यहाँ पे जी आएगा। यम से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ पे यम आएगा। यहाँ पे भी यम से शुरुआत हो रहा तो यम आएगा। यम से शुरुआत हो रहा तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। लास्ट में GH के पहले क्या आएगा वो हमारा मुद्दा है। यहाँ पे जी के पहले आई आ रहा है, तो लास्ट में हमारा आई आएगा, तो आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो नहीं एलिमिनेट कर सकते। आई के पहले यम आना है, यम यहाँ भी नहीं एलिमिनेट कर सकते। चलिए आगे से देखते हैं। तो यहाँ पे यम यल जे, जे के बाद क्या आएगा? जे के बाद हमारा आई आ रहा है, तो जे के बाद हमारा आई आ रहा, मतलब यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे आई GH, मतलब हमारा यम के बाद आई आना है, यम के बाद यम नहीं आएगा। ये देखिए हमने एलिमिनेट भी कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पूरा भरने की कोशिश करते हैं। यम के बाद फिर से देखेंगे तो यम के बाद हमारा यल आता है। हालांकि हम आपको पूरा करके बता, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको गलती नहीं करना। जे के बाद आई आ रहा है, फिर GH हमने भर लिया, फिर ये हो गया। तो हमारा कुछ यम देखिए, आप देखने की कोशिश करिए। यम आई, फिर यम, यहाँ पे यम से शुरुआत हो रही है, हमने बताया था। उसके बाद फिर जे जी यल आई एच, उसके बाद यम आई, ये लास्ट में आई है, ये यम है, ये एच है। इस तरीके से आप देखेंगे। आपको एग्जाम में पूरा बिल्कुल नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करिएगा, जिससे आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये आया होगा क्वेश्चन हमारे समझ में, वीडियो को लाइक कर दो भाई। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की हमने कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। सिलॉक्स का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गोला बनाना बिल्कुल नहीं है, ये हम आपको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। आपको हम 50 और 100 का मेथड सिखा रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करते हैं। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं ना भाई, इसीलिए कमेंट होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा सभी DV हैं, कुछ CHD है, कोई WS नहीं है। तो हमने कहा था इसकी सभी की वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 और कुछ की वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी इसकी 50। कोई WS नहीं है, मतलब यहाँ कोई का मतलब 100 हो जाएगा। यस यहाँ पे निगेटिव है तो इसकी भी वैल्यू 100 हो जाएगी। अब हमने कहा था जो पॉजिटिव होता है उससे पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव ही बनेगा। दोनों को जोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। कुछ इस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी। समझ में आ रहा है? जो भाइयों ने दोस्तों ने हमारे पिछले वीडियोस को लेक्चर्स को देखा है उनको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा।
हालांकि हम फिर भी आपको नए तरीके से ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ WD में अगर हम बात करें रिश्ता बन सकता है, क्यों बन सकता है? क्योंकि यहाँ पे नहीं, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों को ऐड करके निगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है। लेकिन अगर बात करें कुछ WD है तो यहाँ पे यस और यहाँ पे यस कॉमन तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम DW में बनाना है, V यहाँ पे है और V यहाँ पे है नहीं, तो ये इनमें रिश्ता हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में से कोई एक कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन के साथ जो है एक की वैल्यू 100 जरूर होनी चाहिए। ये हमने कुछ इसमें मतलब कह सकते हैं आपने शर्तें रखी हुई थी, बताई थी। अगला देखिए कुछ VS है, कुछ VS है, तो देखिए यहाँ पे D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ VS है, दोनों पॉजिटिव में बन सकता है, दोनों का 50, ये हमारा सेकंड जो है सही हो सकता है। अगला क्या है, कुछ DS है, तो कुछ DS ये सेकंड वाले से बन जाएगा, कुछ DS ऐसे, जाहिर सी बात है 50 को 50-50 यहाँ पे बन सकता है। सेकंड मतलब सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं निष्कर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्रूड को ये किया गया, बोस्टन को ये डिफाइन किया गया, मतलब स्कूट भाषा में लिखा गया है। आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पे क्रूड का जो है, अगर हम बात करें क्रूड को लिख के बताते हैं आपको हम। क्रूड की बात करें, इसकी हम नंबरिंग की बात करें तो 3 होता है, R का 17 होता है, U का 18 होता है, जल्दबाजी में नहीं, D का 4 होता है, कुछ ज्यादा जल्दबाजी, E का 5 होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वही लिखा गया 5 4 2 और कुछ यही तरीके से लिखा गया, लेकिन कहाँ क्या लिखा गया ये देखते हैं। अगर 3 की बात करें तो 3 हमारा यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम 18 की बात करें तो हमारा दूसरे नंबर, लेकिन यहाँ लिखा गया है। हम अगर बात करें यहाँ पे 21 की तो 21 यहाँ लिखा गया, फिर 4 लिखा गया, फिर 5, मतलब कुछ समझ में आया? नहीं आया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है, मतलब सारे नंबर्स को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जैसे कि पहला जो अक्षर होगा यहाँ पे लिख दिया गया, इसका लास्ट का यहाँ उठा के फिर इसको इस तरीके से चल रही है। ये एक श्रृंखला होती है, मतलब एक सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, फॉलो टू। यहाँ पे आगे भी, यहाँ पे भी इस श्रृंखला में भी, तो यहाँ पे हम डकेट को भी अगर D की बात करें 4 सबसे लास्ट में आएगा। जैसे हमने देखा 4 सबसे लास्ट में आएगा, देखिए हमने बताया था ना, यहाँ पे C को जब से सबसे लास्ट में लिखा गया तो 4 को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। हमने चारों ऑप्शन देखे, 4 कहीं पे भी लास्ट में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, ये ऑप्शन सही हो गया। ये हुआ एग्जाम ओरिएंटेड मेथड, जो कि आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। हम सिखा रहे हैं कि ये हुआ एग्जाम, जो आपको सेकेंडों में आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। हम T की बात करें तो 20 होता है, 4 लास्ट में रहेगा। E की बात करें तो 5 होता है, यहाँ पे O का मतलब 15 होता है, K का मतलब 11 होता है, C का मतलब 3 होता है। तो देखिए 20 5 11 13 15 4, यहाँ पे ये सही हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 17 जो भी होगा, 16 17 नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बहुत ही मस्ट चीज है, मतलब बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे अनुमति नहीं है घुमाने। मतलब ये जो यस ऐसे यस करके बना है, मतलब अगर बात करें तो इसको घुमाने की, मतलब कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसको घुमाने की अनुमति नहीं। इन आकृतियों में ढूंढना है आपको, इन चारों आकृतियों में, मतलब इसमें इन चारों आकृतियों में किसी में भी आपको ढूंढना है। तो आप हम चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमारी इस पेन को, तो यहाँ पे बन तो रहा है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे बनाना है कुछ इस तरीके से। इसमें देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, नहीं जानने हमको। यहाँ पे तो यस कहीं कुछ बन ही नहीं रहा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पहले वाली आकृति को देखते हैं। जब आप पहले वाली आकृति को देखेंगे तो पाएंगे, देखिए यहाँ पे ये पेन चल रही, ये पेन, ये सेम चीज बनेगी नहीं बनेगी, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो आज देखे, बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी। आपको बेस्ट मेथड, हमने आपको अप्रोच सिखाने की भी कोशिश करी। हमने जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है, बेस्ट जो मेथड हो सकता है, वो आप लोग बताने की कोशिश करी। वीडियो कैसी लगी, आप लोग को अच्छी लगी, कमेंट में बताइए। आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट में करके बताइए, हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चीजें जो आपकी डाउट्स होंगे, मन में होंगे, हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपकी कोई और बात रहती है तो आप कमेंट में कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करेंगे, आपको अच्छी लग रही हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को हम जो अप्रोच, जो मेथड सिखा रहे हैं, तरीका पसंद आ रहा है, लोग सीखना चाह रहे हैं, कुछ सीखने की चाह नहीं, तो फिर हम यहाँ पे क्यों फालतू परेशान होंगे, बैठेंगे।